और मैंने कल आपको ये बताया था कि सागरीय बायोम में, ओशन बायोम में कुछ बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे लाइफ सबसे ज्यादा हम लोगों को ओशन में ही मिलती है, और जैसे लैंड मास पर सिचुएशन है वैसे ही ओशन में भी होती है। लैंड मास पर प्रकाश सूर्य का और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ के लिए। वैसे ही ओशंस में भी ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ के लिए। क्योंकि जहां तक सूर्य का प्रकाश जा पाता है समुद्र में, वहीं तक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और वहीं तक हम लोग कह सकते हैं कि जीव जंतु भी किसी तरीके के मिलेंगे जो कि पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। उसके बाद नहीं होते। तो सूर्य का प्रकाश मस्ट है। 200 मीटर की गहराई तक ओशंस में हमें जो सी लाइट है वो देखने को मिल जाती है, सनलाइट देखने को मिल जाती है। उसके बाद देखने को नहीं मिलती। उसके बाद अंधेरा होता है, गहरा अंधेरा होता है। इसीलिए समुद्र का जो तापमान है वो भी गहराई में जाने पर कम होता है, क्योंकि सनलाइट ही टेम्परेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और सनलाइट नीचे की ओर घटेगी तो फिर टेम्परेचर भी नीचे की ओर घटता है। इसलिए समुद्रों की जो सतह होती हैं, अंदर वाली जो सतह होती हैं, वो बहुत ठंडी होती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तक वहां तापमान देखने को मिलता है। तो आप इसमें, तो ये खुद खाना नहीं बना सकते, ना ही शिकार कर पाते, क्योंकि 200 मीटर की गहराई से नीचे आपको मछलियां वगैरह या जू प्लैंक्टन्स नहीं मिलते। तो फिर ये अवसादों पर जीने वाले जीव होते हैं। कोई मछली मर गई, कोई पेड़ पौधा मर मर गया, ऊपर नीचे बैठ गया समुद्र की सतह पर, तो वो वहां, इसलिए अंधेरे में रहने वाले ये जीव जंतु होने होते हैं। इन्हें हम लोग बैंथोस कहते हैं, या फिर नेक्टन्स के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। नेक्टन, अंधेरे में रहने वाले। जैसे ऑक्टोपस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इसमें लिखना अगले पॉइंट में। देखो, कहानी केवल इतनी सी है। पेड़ पौधे ऊपर सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश वहां तक है। इन पेड़ पौधों को हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटो माने जो स्वयं करता हो। सूरज के प्रकाश से खाना बनाने वालों को फाइटो कहते हैं। फिर इनको खाने वाले ऊपर ही मिल जाएंगे, मछलियां वगैरह ये सब, इन्हें हम लोग जू प्लैंक्टन कहते हैं, जो एनिमल्स हैं। अब सूरज का प्रकाश 200 मीटर तक जाएगा, उसके बाद अंधेरा होता है समुद्र में। तो फिर अंधेरे में रहने वाले भी जीव मिलते हैं। इस अंधेरे क्षेत्र को बैंथॉस कहते हैं, और इसमें रहने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं। अब ये नेक्टन ऊपर वाले जो जू प्लैंक्टन और फाइटो प्लैंक्टन है, इनके ऊपर ही निर्भर करते हैं। जैसे कोई मछली मर गई तो वो डूब जाएगी नीचे और गहराई में चली जाएगी। वहां पर ये नेक्टन्स उसको खा लेंगे। इसलिए मरे हुए जो जीवों के अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनके ऊपर ये निर्भर करते हैं। इस तरीके की एक आहार श्रृंखला, फूड चेन देखने को मिलती है हमें। क्लियर हो गया? देखो, एक चीज और है जिसके ऊपर जीव जंतु निर्भर करेंगे। ये आपको अर्थ पर भी देखने को मिलता है, और ये चीज है टेम्परेचर। हम लोगों ने ये देखा, जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर अर्थ पर, लैंड पर भी ठीक ठाक मिलता है, नॉर्मल मिलता है, सामान्य मिलता है, वहां जीव जंतु ज्यादा मिलते हैं, पेड़ पौधे भी ज्यादा मिलते हैं। और जहां बहुत ज्यादा मिलेगा वहां भी कम होंगे, और जहां बहुत कम मिलेगा वहां भी कम होंगे। ये एक है। तो टेम्परेचर के ऊपर भी लाइफ निर्भर करती है। ओशन में भी सेम है। जिन समुद्रों का तापमान सामान्य रहता है, ना तो वो बहुत ठंडे हैं ना बहुत गर्म है, वहां जीव जंतु हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग ओशन के औसत टेम्परेचर की बात करें, जो कि सामान्य होता है, वो 28 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये सामान्य तापमान है।
ये किसी भी समुद्र के पानी का देखने को मिलेगा आपको। अगर इससे कम है तो समुद्र ठंडा है, और इससे ज्यादा है तो समुद्र गर्म है। ठीक है। और ठंडा और गर्म जी। आप कैसे बनेगा, कैसे निर्भर करेगा, ये मैंने आपको समझाया था। सैलिनिटी वगैरह जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैंने उस समय आपको समझाई थी वो बातें। यहां पर ये चीज नोट करके देखो। एक फूड चेन आपको देखने को मिलेगी ओशंस में, जो कि सभी ओशंस में देखने को मिलती है। ये सभी ओशंस की फूड चेन है, सिंपल है। देखो, पेड़ पौधे जिन्हें हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, एक तो हम लोगों को ये मिलते हैं समुद्र में सबसे ज्यादा। एक हमें शैवाल मिलते हैं सबसे ज्यादा, एल्गे। आपको पता ही है, जो एल्गे होती है जिसे आप लोग काई कहते हो, काई के नाम से आप उसे देखते हो, ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का एक सिम्बियोसिस है। शैवालों में होता क्या है जनरली, मतलब ये बीच की कड़ी है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की, एल्गे। ना तो ये पेड़ पौधे और ना ही ये जीव जंतु, और ये दोनों भी हैं। पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं। जैसे दोनों के लक्षण एल्गेज में देखने को मिलते हैं। क्या? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है एल्गेज में, इसीलिए काई का रंग आपको ग्रीन मिलेगा। और भी कलर होते हैं काई के, लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो दैट वुड बी ग्रीन। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, खाना बनाने का काम करता है वो अपने आप। पर उसमें श्वसन भी पाया जाता है, रेस्पिरेशन भी पाया जाता है। रेस्पिरेशन एनिमल का पहचान है, सांस लेना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये दोनों लक्षण एल्गे में मिलते हैं। समुद्र में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये माना गया कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी शुरुआत में। इन एल्गेज की वजह से ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। जो हम लोग अभी मंगल वगैरह पे चक्कर काट रहे हैं ना, जो सब देख रहे हैं, कह रहे हैं मंगल हैबिटेट करेंगे, एलॉन मस्क का पूरा प्रोजेक्ट है। तो कुछ लोग मानते हैं कि वहां तो ऑक्सीजन है नहीं, कैसे हैबिटेशन हो सकता है? हो जाएगा। केवल एल्गेज को लेकर जाके और वहां उनका प्रोडक्शन करने की जरूरत है, ऑक्सीजन हो जाएगी। पृथ्वी पर भी नहीं थी शुरुआत में, जब वो बनी, एल्गे की वजह से हुई। और एल्गे आए समुद्र में, पानी में। आसानी से एल्गे पानी में हो सकता है। तो अगर मंगल ग्रह पर पानी है तो एल्गे हो जाएंगे, ऑक्सीजन बन जाएगी, हैबिटेशन हो जाएगा। समुद्रों में भी यही है। समुद्रों में इसलिए फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गे एक तो फूड चेन का सबसे पहला पार्ट होते हैं ये। फिर इनको एक और भी इसमें श्रृंखला होती है। इन एल्गेज और फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए डायटम्स होते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिन्हें डायटम कहते हैं। इन डायटम्स को मछलियां खाती हैं। अब फिर एक फूड चेन शुरू हो गई। तो फूड चेन के सबसे पहले स्तर पर ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन और एल्गे देखने को मिलेंगे। दूसरे लेवल पर डायटम्स देखने को मिलेंगे, जो इनके ऊपर निर्भर होते हैं, सीवीड्स वगैरह के ऊपर निर्भर होते हैं। डायटम्स को मछलियां खाती हैं, और छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियां, और बड़ी मछलियों में फिर सबसे लास्ट में शार्क देखने को मिलेगी आपको। शार्क और व्हेल, ये बड़ी समुद्र के बड़े कार्निवोरस हैं, लार्ज कार्निवोरस हैं। जैसे हमारे यहां पर टाइगर या लॉयन या लेपर्ड, ये, बल्कि टाइगर ही मानो, लेपर्ड भी छोटा हुआ। टाइगर और लॉयन बड़े कार्निवोरस हैं, लैंड मास के हैं। वैसे ही वेल और शार्क जो मछलियां हैं, वो बड़े कार्निवोरस हैं, अम्ब्रेला स्पेशीज में आते हैं ओशंस की। तो एक आहार श्रृंखला तो ये हुई। फिर ये मर गए मान लो ये जीव, तो फिर इनको नीचे अवसादों के ऊपर रहने वाले नेक्टन्स देखने को मिलेंगे, जिनकी चर्चा मैंने अभी कर ली। नेक्टन्स की, जैसे ऑक्टोपस, क्रिल, जेलीफिश, ये सब देखने को मिलते हैं, अंधेरे में रहने वाले जीव।
इस तरीके से एक फूड चेन पूरी कंप्लीट होती है। ऊपर की सतह पर चूंकि प्रकाश ज्यादा है, तो वहां डायटम्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन यानी प्राणी जीव, सॉरी, पेड़ पौधे समुद्र के, ये खूब आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की ओर जाएंगे तो कम होते चले जाएंगे। तो आप इस 3 बातें नोट में लिखनी है। एक बात तो ये लिखनी है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इमिट करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का इमिशन लैंड मास से ज्यादा पृथ्वी पर, लैंड मास से ज्यादा ओशन पर देखने को मिलता है। ओशन सबसे ज्यादा इमिट करते हैं ऑक्सीजन। ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं। क्योंकि ये बड़ी अटपटी बात देखने को लगती है, क्योंकि हम लोग तो लैंड पर रहते हैं, हमें ये नहीं पता। लेकिन रियलिटी ये है कि ओशन ज्यादा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं वायुमंडल में, पृथ्वी से ज्यादा। अब दूसरा नोट करके लिखिए। देखो, कभी कभी एल्गे केवल ग्रीन कलर के ही नहीं होते, एल्गे रेड कलर के भी होते हैं, और कई कलर भी आपको एल्गेज में देखने को मिल जाएंगे। ये समुद्र के ऊपर निर्भर करेगा कि समुद्र कैसा है। जैसे ज्यादा गर्म जो समुद्र होते हैं, उनमें एल्गे का जो कलर है वो अमूमन रेड देखने को मिलता है। अच्छा, ये अपनी रक्षा करने के लिए भी अपना कलर बदल लेते हैं। समुद्र में अपनी अपने को सेव करने के लिए भी कलर बदल लेते हैं, जिससे कोई जो जीव जंतु है वो असमंजस में पड़ जाए कि ये उसके खाने की चीज है या नहीं है। यदि समुद्र का पानी थोड़ा सा गर्म होता है, तो फिर ये एल्गे अपने कलर को लाल कर लेते हैं, रेड कलर का कर लेते हैं। तो फिर समुद्र का पानी पूरा लाल रंग का दिखाई देता है। इसको हम लोग रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में जो कोरल रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, उसका रंग लाल हो गया था। लोग देखने के लिए जाते हैं, फिर पूरा समुद्र लाल दिखता है, उसमें लाल रंग का पानी दिखता है जैसे ब्लड हो। वो इन्हीं की वजह से दिखता है, एल्गे की वजह से। तो आप इसी को हम लोग रेड टाइड कहते हैं। हालांकि ये बताता है कि ओशंस में पॉल्यूशन है। कोरल रीफ आगे पढ़ेंगे ना। सर, ये आपने जो एल्गे लिखवाया है, हम्म फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गे आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, अभी बताया था कि ये वो लेती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं इंसानों के लिए। मैंने ये भी तो बताया कि खाना बनाने का काम करती हैं ऑक्सीजन, खाना बनाने का काम करती हैं क्लोरोफिल लेके, पेड़ पौधों की तरह। जी। तो तो दोनों सोर्स बताए। कैसे तो हो गया? जब पेड़ पौधे हैं, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो गया एल्गे? पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं ये बताओ? ऑक्सीजन छोड़ते हैं? नहीं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। आई बात समझ में? ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं, CO2 को ज्यादा अच्छा, इमिट करते हैं। ले सकते हैं ये। ओके। दोनों काम करते हैं ये। खाना जब बनाते हैं तो ऑक्सीजन इमिट करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन इमिट करने की जो क्षमता इनकी वो ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को कम करते हैं, CO2 को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए CO2, जो समुद्र है वो दुनिया के CO2 एब्जॉर्ब के सबसे बड़े सेंटर्स हैं। समुद्र सबसे बड़े केंद्र हैं CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, पेड़ पौधे नहीं हैं। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, देखो अब मुझे याद आ गया, इसको भी लिख लो आप नोट करके यहीं पर, इसको यहीं पर नोट करके लिखो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए तो संकट है इस समय ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि CO2 अब ज्यादा इमिट करने एब्जॉर्ब करने लगे ओशंस, और ज्यादा ओशंस जब CO2 एब्जॉर्ब करने लगे, सृष्टि जी मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, फिर आपकी क्वेरीज रहती रहती चली जाएंगी अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेंगी तो।
CO2 जब समुद्र ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर वो ज्यादा एसिडिक होने लगेंगे, उनका पानी ज्यादा गर्म होने लगेगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज्यादा इकट्ठी होने लगेगी समुद्रों में। और कार्बन की मात्रा ज्यादा अगर समुद्रों में इकट्ठी हुई तो वो ज्यादा सनलाइट को रिटेन करने लगेंगे अपने अंदर। सनलाइट ज्यादा रिटेन करेंगे तो फिर गर्म होगा पानी, और अगर पानी गर्म होगा तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग का एक साइन बन जाएगा। इससे ठंडे समुद्रों की जो बर्फ है वो पिघलेगी। आर्कटिक और अंटार्कटिका में हम लोग ये देख सकते हैं वो पिघल रहे हैं। इसे ही कहते हैं समुद्रों का अम्लीय होना, एसिडिक होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का चूंकि एब्जॉर्प्शन एक लेवल से ज्यादा कर रहे हैं समुद्र अब, क्यों? क्योंकि हम लोग इमिट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए समुद्र भी गर्म हो रहे हैं। आया सब लोगों को समझ में? यस सर। लिखो इस बात को यहां पर नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। और ये इसलिए क्योंकि ये खूब चर्चा में रहता है एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट की जितनी भी समिट्स होती हैं, मालदीव में तो आफत होती है इसको लेकर खूब ना, यूनाइटेड नेशंस में भी सवाल उठाए जाते हैं। तो करंट में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसको सबको आपको पढ़ना है, करंट से जोड़ के ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट करंट ही आएगा, 50% क्वेश्चन इसमें करंट बेस्ड होंगे, लेकिन वो पता होना चाहिए ना समझ में, क्या क्यों है ये सब, क्या है ये सब, तभी आप आंसर कर पाओगे। अदरवाइज तो रटने से कब तक होगा। लिखो इसमें,